शहरयार खान ने वाजे कर दिया। कहते हैं भारतीय बोर्ड को पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर बिग 3 की भरपूर मुखालफत का भी ऐलान। वर्ल्ड 11 सितंबर में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान कप सिर्फ रावलपिंडी में होगा। शहरयार खान ने खुशखबरी भी सुना दी। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं आइंदा किसी ओहदे पर बोर्ड का हिस्सा नहीं बनूंगा। 18 अगस्त को मुद्दत खत्म होने से पहले ही वजीर आजम को इस्तीफा भेज दिया है। क्रिकेट करप्शन में जो माने और जो ना माने उनकी सजाओं में फर्क होता है। गर्मी की दस्तक पर लोड शेडिंग दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल। अवाम पर लोड शेडिंग का लोड ओवरलोड। मार्च में ही शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद। देहात में कोई हिसाब ही नहीं। अंदरूने सिंध गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंची। गर्मी और लोड शेडिंग के मुश्तरका हमले पर अवाम भी भड़क उठे। कराची में लोड शेडिंग इम्तिहान देते तलबा का भी इम्तिहान लेने लगी। सिंध के ठंडे ठार ऐवान में बिल पास करने वालों को सरकारी स्कूलों के बिल भरने की कोई फिक्र नहीं। अदम अदायगी पर कराची के 224 स्कूलों की बिजली काट दी गई। असेंबली में बैठे कौम के हाल ने कौम के मुस्तकबिल का गर्मी से बुरा हाल कर दिया। गर्मी में पढ़ते तलबा ने एसी में बैठे नुमाइंदों की कारकर्दगी का असल चेहरा दिखा दिया। सरकारी स्कूलों की बिजली का बिल 20 करोड़। क्या हुकूमत के पास पैसे नहीं या तालीम तरजीह ही नहीं? बल्दियाती नुमाइंदों को 38 करोड़ की गाड़ियां देने वाली सरकार 20 करोड़ स्कूलों के लिए क्यों ना निकाल सकी? सवालात उठने लगे। सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब ने ओवर बिलिंग का रोना रोकर मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। बिजली कटने पर ऑपोजिशन के भी हुकूमत को लफ्जी झटके। खुर्रम शेर जमान कहते हैं 4 साल से आवाज उठा रहे स्पीकर माइक बंद करा देते हैं। गर्मी पानी का बहरान भी साथ लेकर आई। कराची में पानी की किल्लत जोर पकड़ने लगी। नॉर्थ कराची के इलाके फातिमा जिन्नाह कॉलोनी में 5 साल से वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी नहीं आया। हैंड पंप भी खुश्क हो गए। प्यासों को अब सिर्फ महंगे टैंकर्स का सहारा। अवाम के जख्मों पर फिर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज। ओगरा ने समरी भिजवा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए और मट्टी का तेल 13 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। अवाम तड़प उठे। ये सब बातें जो है ना उधर कौमी असम्बली में जाके सूबाई असम्बली में जाके ये सिर्फ अपना पेट ही भरते हैं और आवाम का कोई ख्याल नहीं करते। गरीब आवाम के लिए मुश्किलात से मुश्किलात पैदा कर रहे हैं ये, और डीजल से सिर्फ और सिर्फ कमा रहे हैं ये, और आवाम को कोई सहूलत नहीं है। जमानत के बावजूद डॉक्टर आसिम की रिहाई खटाई में पड़ गई। अदालत के नाजिर का पासपोर्ट के बगैर जमानती मुचलकों की तस्दीक से इनकार। पासपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा है, फैसले में तरमीम कर दें। डॉक्टर आसिम के वकला की सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जजिस का महफूज फैसले को तब्दील करने से इनकार। मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। लाठी उसका बहस का कानून इस हुकूमत ने खासतौर पर नवाज शरीफ और चौधरी निसार ने शुरू किया हुआ है। चौधरी निसार ने ईसीएल को अपनी जागीर समझा हुआ है। ना ही आपसे हम कोई डील करेंगे, ना ही आपसे कोई रियायत मांगेंगे। शर्जील मेमन की तोपों का रुख चौधरी निसार की जानिब। आज फिर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं चौधरी निसार ने ईसीएल को अपनी जागीर समझ रखा है। सुन ले, डील करेंगे ना रियायत मांगेंगे। साबिक वजीर इत्तलात की हिफाजती जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई।
पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम और 4 नौजवानों के बेहमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। पड़ोसी को मुंबई में कायम जिन्ना हाउस का भी ख्याल रखने की तलकीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहते हैं पाकिस्तान टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद सऊदी फौजी इत्तेहाद में शामिल हो गया। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ अब आम शहरी हैं, उनकी किसी तैनाती पर कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान का मुख्तलिफ मुल्कों में नए सफीर तैनात करने का फैसला। तुर्की, डेनमार्क और ब्राजील समेत दीगर मुमालिक में नए चेहरे दुनिया को पाकिस्तान का चेहरा दिखाएंगे। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित तब्दील, उनकी जगह तुर्की में मौजूद सफीर सुहेल महमूद को तैनात कर दिया गया। आर्मी चीफ का बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा, शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, बलोच रेजिमेंट से मेरी खुसूसी रग़बत है। मेरे वालिद भी इसी रेजिमेंट के ऑफिसर थे। फौज कौमी सलामती के लिए किरदार अदा करती रहेगी। सबसे पहले मुल्क और उसके बाद कोई फर्द और इदारा आता है। कोहाट डिस्ट्रिक्ट जेल में खतरनाक दहशतगर्द को फांसी दे दी गई। ISPR के मुताबिक मुजरिम ताहिर वल्द मीर शाहजहां बन्नू जेल समेत फोर्सेस पर कई हमलों में मुलव्विस था। उधर रूस के फौजी वफ्द का शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। फाटा से हर रंगो नस्ल के दहशतगर्दों का सफाया किया गया। रूसी फौजी वफ्द को ब्रीफिंग। एंजॉय बहुत किया, चीटिंग भी बहुत की, सरों ने कोई नहीं रोका और पुलिस के बावजूद भी हमने बहुत चीटिंग की। टीम वाले भी आए मगर इतनी चेकिंग भी नहीं हुई। सिंध में तालीम का मयार क्या, हुकूमत कितनी संजीदा। सक्खर के इम्तिहानी मराकज में खुल्लम खुल्ला नकल ने सब बता दिया। हलशुदा पर्चों और गाइडों का आजादाना इस्तेमाल। निगरानों की अकल पर पर्दे पड़ गए, नकल करते तलबा नजर ही ना आए। तालिबे इल्म बिला खौफ धड़ल्ले से तालीम का मजाक उड़ाते रहे। इम्तिहानी मरकज में मौज मस्ती के बाद गाने गाते घरों को चल दिए। पर्चे वक्त से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल होना मामूल बन गया। बहार के मौसम में फूलों की बहार। लाहौर का जिलानी पार्क खुशबुओं से भर गया। नुमाइश में 125 किस्म के फूल आने वालों को खुशामदीद कहते रहे। फजा मुअत्तर हुई तो सयाहों के दिल भी बाग बाग हो गए। ट्रंप को एक और अदालती झटका। गैर मुल्कियों पर सफरी पाबंदी का फैसला खुद पाबंदी की नजर हो गया। हवाई के जज ने सफरी पाबंदी की मुअत्तली को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी दे दी। जब तक केस अदालत में रहेगा, अमरीकी सदर पाबंदी नहीं लगा सकेंगे। कराची आने पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की जगह जगह रूनुमाई। शायकीन की तरफ से पजीराई। कहीं यूनुस खान तो कहीं शाहिद आफरीदी बने मेहमान। स्टार क्रिकेटर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच को इंतहाई अहम करार दे दिया। मिसबाउल हक भी पुरअज़्म, कहते हैं एतमाद हो तो हर टीम से जीता जा सकता है। प्यासे कव्वे के बाद प्यासा सांप भी निकल आया। खुश्क साली के शिकार भारतीय गांव में सांप पानी की तलाश में आबादी के पास चला आया। मकामी शख्स ने पानी पिलाकर प्यास बुझाई। बोतल से पानी पीने वाले सांप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और साल में इतने दिन नहीं जितने कोलंबिया में त्यौहार, फिर क्यों ना हो दुनिया के खुशतरीन ममालिक में शुमार। इक़्तिदार पैसे से ज्यादा अहम है, शहरियों ने खुशी का राज बता दिया।
बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर से। पीसीबी ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पाक भारत क्रिकेट सीरीज न कराने पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अदालत में घसीटा जाएगा। जी हां, पीसीबी का भारत के खिलाफ ऐलान जंग। पाक भारत क्रिकेट सीरीज न कराने पर कानूनी चाराजोई की जाएगी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अदालत में घसीटा जाएगा। इंडिया पाकिस्तान सीरीज है, उसका कोई इम्कान नहीं है। गेम ऑफ जेंटलमैन पर अपनी इजारादारी समझने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब अदालत में घसीटा जाएगा। हम एक लीगल केस बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ आगे बढ़े। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने साफ साफ कह दिया। शहरियार खान कहने लगे, भारत से सीरीज ना होने से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पहले तो हिंदुस्तान से कहें कि भाई आपकी वजह से ये हमें मजबूरी हुई है कि ये हम लीगल केस कर रहे हैं और इसमें जो हमें लॉसेस हुए उसको पूरा करें। हम तो असल में क्रिकेट खेलने आए थे, ये नहीं कि आपकी हुकूमत कहती कि नहीं खेलो, आप कहते हैं कि हम तैयार हैं। ये अब नाकाफी है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं भारतीय बोर्ड को पहले नोटिस दिया जाएगा। अब हम आपको इस पर नोटिस दे रहे हैं, लीगल नोटिस, और फिर इसको हम ले जाएंगे आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में। उसका कोई आउटकम नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे और उस कोर्ट के लिए हमने अपना लीगल केस तैयार किया हुआ है। भारतीय वजारत दाखिला का गुज़िश्ता रोज पाक भारत सीरीज ना होने का बयान भी आया था। वसी सिफारती तजर्बा रखने वाले बोर्ड के सरबराह शहरियार खान भी पाक इंडिया सीरीज की बहाली में नाकाम हो गए हैं। अब देखना यह है कि माली नुकसान के इजाले के लिए बोर्ड की हिकमत अमली कितनी कारगर साबित होती है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। भारत 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर सीरीज खेलने से गुरेज कर रहा है। कभी मलबा, मुंबई हमलों और कभी सरहदी कशीदगी पर डाल दिया गया। शहरियार खान कहते हैं भारत बिग 3 के खात्मे की बजाय मजीद पैसे चाहता है। वर्ल्ड 11 सितंबर में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान कप सिर्फ रावलपिंडी में होगा। वजीर आजम को मुद्दत खत्म होने से 5 माह पहले ही इस्तीफा भी भेज दिया। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कर दिया है कि आईसीसी के इजलास में बिग 3 की मुखालफत का इन्हें इख्तियार मिल गया है। बिग 3 के 2 बड़े इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी अब खात्मा चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन्होंने कहा कि बिग 3 का चेंज करो और हम आपके साथ हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। मीडिया से गुफ्तगू में शहरियार खान ने वर्ल्ड 11 के सितंबर में पाकिस्तान आने के प्रोग्राम को कंफर्म भी कर दिया है। जायद स्टाफ ने मुझसे ये कहा कि सितंबर में हम एक वर्ल्ड 11 ला रहे हैं और वो वर्ल्ड 11 जो है वो आपके यहाँ चार मैचेस खेलेगी, 2 लाहौर में, 2 कराची में, या जहाँ भी हम मुनासिब समझते हैं वहाँ खेलेगी। चेयरमैन बोर्ड ने यह भी बताया कि पाकिस्तान कप के तमाम मैच अब एक ही शहर रावलपिंडी में होंगे। 4 शहरों में खेलना लॉजिस्टिकली मुश्किल है और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इसमें खर्च होता है। टीमें आए जाएं, एक ही जगह होगा। शहरियार खान के मुताबिक क्रिकेट करप्शन में जो माने और जो ना माने इनकी सजाओं में फर्क होता है। पहले से ही हमने कहा था कि जो शख्स इकरार करेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, जो कि वो बच्चे ने किया है, इरफान ने, उसको डिसिप्लिनरी कमेटी डिसीजन देगी उसकी गिल्ट पर, और जो कहेंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया और ये गलत कर रहे हैं तो वो ट्राइब्यूनल के सामने जाएंगे। ट्राइब्यूनल एक ऑलमोस्ट जुडिशियल चीज हो जाती है। शहरियार खान ने चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले ही बोर्ड के सरप्रस्त वजीर आजम नवाज शरीफ को अपना इस्तीफा भेजने और मंजूरी पर फौरी अलग हो जाने का ऐलान भी कर दिया है। बड़ी खबर देंगे आपको, अगला चेयरमैन पीसीबी कौन होगा? नई बहस छिड़ चुकी है। शहरियार खान ने 5 माह पहले ही चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी है। इसी सारे मामले पर बात करते हैं रोजनामा एक्सप्रेस न्यूज के एडिटर स्पोर्ट्स सलीम खालिक इस वक्त हमारे साथ है। सलीम, सारा मामला एक तो बताइए और ये बताइए कि मजीद क्या नाम सामने आ रहा है चेयरमैन पीसीबी के लिए?
जी, शहरयार खान काफी दिनों से, बल्कि पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अमल नहीं किया था इस पर। लेकिन अब आज जो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने तमाम अरकान को एतमाद में लिया कि वो अपना इस्तीफा वजीर आजम जो पैटर्न इन चीफ हैं PCB के, उनको अरसाल कर चुके हैं और जैसे ही वो मंजूर होगा उसके बाद शहरयार खान अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। वैसे उनके ओहदे की जो मियाद है वो 6 अगस्त है रवा बरस, लेकिन अगर पहले भी चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर हो गया तो वो ओहदा छोड़ देंगे। और अमूमन हर साल ये होता है कि शहरयार खान मई जून में छुट्टियां मनाने इंग्लैंड में चले जाते हैं 2-3 महीने पहले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब शहरयार साहब का ओहदा कभी भी मंजूर हो जाएगा और नजम सेठी जो है वो बिल्कुल तैयार है पोस्ट संभालने के लिए और ये उनकी तीसरी इनिंग होगी। पहले भी 2 दफा वो चेयरमैन बने, लेकिन जो ज़का अशरफ है साबका चेयरमैन, वो कोर्ट केस कर देते थे, जिसकी वजह से इसका तोड़ ये निकाला गया कि शहरयार खान साहब को डमी चेयरमैन बना के लाया गया और असल चेयरमैन जो थे वो नजम सेठी थे, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चीफ बन के रहे। लेकिन अब उनको मौका मिला है क्योंकि PSL जो हुआ उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ, उसकी वजह से जो ये हुकूमत है वो भी उनसे बड़ी खुश है। तो एक तरह से एक उनके लिए इनाम है ये कि भाई अब आप चेयरमैन बने। तो अब देखें अनकरीब इस पे अमल दरामद हो जाएगा, अगर फौरी तौर पे नहीं तो चंद माह में जरूर होगा और कोई इनके मुकाबले अभी तक इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। सही। सलीम खालिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अवाम के जख्मों पर पेट्रोल छिड़कने का फैसला कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे महीने इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी है। समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई। एक दिन जाता है बंदा मुर्गी लेने जाता है 250 रुपये, अगले दिन जाके पता चलता है जी वो 350 रुपये मिल रही है। समझ से बाहर है कि हुकूमत कर क्या रही है। ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत की उड़ान अभी जारी है। टमाटरों समेत सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। मुल्क में महंगाई का शोर मचा है कि पेट्रोल बम गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी डीजल का रेट 2 रुपए बढ़ने का इम्कान है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत भी 2 रुपए अप होने जा रही है। मट्टी का तेल तो 1-2 रुपए नहीं, पूरे 13 रुपए लीटर बढ़ने जा रहा है। इन कीमतों में इजाफे की सिफारिश की है ओगरा ने, जिसने लाइट डीजल की कीमत में 7.75 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज भी दी है। महदूद वसाइल रखने वाले शहरी तो पहले ही महंगाई के सताए हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का सुनकर फट पड़े। कौमी असम्बली में जाके, सूबाई असम्बली में जाके ये सिर्फ अपना पेट ही भरते हैं और आवाम का कोई ख्याल नहीं करते। गरीब लोग हैं और बराए मेहरबानी करके सस्ता करते हैं पेट्रोल। बढ़ाने होते रेट इतने बढ़ाती है और कम करनी है तो 1-1 पैसा कम करती है। गरीब आवाम के लिए मुश्किलात से मुश्किलात पैदा कर रहे हैं ये। तनख्वाहें तो बढ़ाओ ना, तनख्वाहें बढ़ाते नहीं, पेट्रोल बढ़ाते जाते हो। यहाँ पे तो गंगा ही उल्टी बहती है, आए दिन रेट बढ़े होते हैं। पेट्रोल बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ गया, सब चीज़ की रेट बढ़ गई। जिस तरह से बढ़ती हैं इस तरह से उसे कम भी उसी लिहाज से होना चाहिए। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। वाज़ेह रहे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे महीने इजाफा किया जा रहा है। मौसम गर्मा के आया, साथ पानी का बहरान लाया। कराची में मौसम गर्मा शुरू होते ही पानी की किल्लत जोर पकड़ने लगी है। नॉर्थ कराची के इलाके फातिमा जिना कॉलोनी में 5 साल से वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी नहीं आया। सबनात से तफसील। ये मनाजिर ना तो किसी गोट के हैं और ना ही थर के किसी दूर परे गांव के। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की फातिमा जिना कॉलोनी का मंजर है, जहां लोग पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। हाय हाय, इसमें भी पानी नहीं है, नलकों में तो नलकों में, इसमें भी पानी नहीं है, भरने में भी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? फातिमा जिना कॉलोनी में वाटर बोर्ड की लाइनें तो हैं, लेकिन पिछले 5 साल से इन लाइनों में पानी नहीं आया। MD वाटर बोर्ड के गर्मियों में पानी का बहरान संगीन होने के बयान पर फातिमा जिना कॉलोनी के मकीनों ने कहा है कि वाटर बोर्ड पहले पानी तो बहाल करे, जब पानी ही नहीं होगा तो एहतियात कैसी। जब पानी आता है गटर का पानी आ जाता है, ये कोई वो तो बात ना है ना। तब अभी देखे अभी रास्ता कितना गंदा है, निकलने की मुश्किल हो रही है। कि कराची में तो पानी आता ही नहीं, आता है तो लाइट चली जाती है, लाइट वाले फोन कर देते हैं कि हमने पानी छोड़ दिया, तो हम लाइट खींच लेते हैं। सालों से पानी की बूंद बूंद को तरसे इलाका मकीनों का गुजारा हैंडपंप के पानी पर था, लेकिन अब वो भी खुश्क पड़ गए हैं। अब हर हफ्ते हजारों खर्च करके टैंकर मंगवाना पड़ता है। 1-2 साल से तो पानी था ही नहीं, 1 साल के बाद
और लाइन में, पुरानी लाइन में तो है ही नहीं। 12-13 हज़ार रुपए खिला के हमने नई लाइनें ली है, इसमें भी पानी नहीं। बरसों से सरकारी लाइनों में पानी के मुंतजिर फातिमा जिन्ना कॉलोनी के मकीनों ने वाटर बोर्ड और सिंध हुकूमत से सवाल किया है कि उनका इंतजार आखिर कब खत्म होगा। सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मौसम के तेवर बदलते ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। पारा हाई होने और बिजली की तलब बढ़ने से शॉर्टफॉल भी 3,500 मेगावाट तक पहुंच गया। पंजाब के मुकाबले में सिंध में गर्मी ज्यादा पड़ रही है। गर्मी अभी पूरे जोबन पर नहीं आई, मगर बिजली ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। लाहौर समेत पंजाब के बहुत से शहरों में 4 की बजाय 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। देहात में बिजली जाने का टाइम तो है, आने का कोई नहीं। अभी तो गर्मी नहीं आई, अगर गर्मी आएगी तो फिर लोड शेडिंग का क्या हिसाब होगा। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को कम से कम जो वादे करते हैं वो तो पूरे कर सके। आवाम को यार, हम लोगों को सोचना चाहिए कि इनको वोट देते हुए किधर जाते हैं। पारा हाई होने से बिजली की तलब भी बढ़ गई है। पेपको हुकाम बताते हैं कि 12,500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन तलब 16,000 मेगावाट से भी बढ़ चुकी है। शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट होने पर भी हुकूमत नारों और दावों से बाहर नहीं निकल सकी। In the next 12 months and load shedding free country, God willing, इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान में जीरो लोड शेडिंग होगी। मास उन एरिया के जिनके लाइन लॉसेस बढ़े हैं। मौसम गर्म से गर्मतर होता जा रहा है। सिब्बी, मीरपुर खास, मिट्टी और शहीद बेनजीराबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया है। ये हुकूमत को वोट चाहिए तो लोड शेडिंग सही करनी पड़ेगी इनको। कराची में 35, लाहौर में 37, इस्लामाबाद और पेशावर में 33, जबकि कोयटा में दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सिंध सरकार की नाअहली से कराची के 224 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। कई माह का बिल ना देने पर बिजली कट चुकी है और बच्चे गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। सिंध के हुक्मरानों को कोई फिक्र ही नहीं, उनकी तो तरजीहात ही अलग हैं। किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर्व किया है। सिंध सरकार के क्या कहने, सिंध के हुक्मरानों की हर अदा निराली, हर काम ही अनोखा है। रे मेरा कचरा, तू कहाँ जाएगा कचरा, आखिर तू खत्म तो होगा कचरा, कचरा ही कचरा। सिंध हुकूमत के पास बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियां देने के लिए 38 करोड़ तो हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का बिजली का बिल देने के लिए 20 करोड़ नहीं निकलते। Select committee may be constituted to review the Sindh Assembly members' salaries and Allowance Act 1974 amended up to। सिंध के अवामी नुमाइंदे अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कौमी खजाने पर झटपट करोड़ों का बोझ तो डाल देते हैं, लेकिन मुस्तकबिल के मेमारों के लिए 20 करोड़ का बिल अदा करना उन्हें याद नहीं रहता। सर एसी थोड़ा सा स्लो कर दें। क्या करें? एयर कंडीशन थोड़ा स्लो कर दें। एयर कंडीशन ठंड लग रही है आपको, आप ओवरकोट पहन के आया करें। सिंध के हुक्मरानों को सख्त गर्मी में भी ठंडे ठार ऐवान में सर्दी लगती है, लेकिन बिजली से महरूम स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की मुश्किलात उन्हें कभी नजर नहीं आती। सर एसी थोड़ा सा कम कर दें। जी सर एसी थोड़ा सा स्लो कर दें। अवामी नुमाइंदों के पास अपने खानदानों की मौज मस्ती के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों का 20 करोड़ रुपए का बिल देना हो तो उनके पास फंड्स कम पड़ जाते हैं। वारी सिंध सरकार, तेरे क्या कहने। शर्जील मेमन ने अबूरी जमानत मिलते ही नून लीग को मुकाबले और चौधरी निसार को मनाजरे के लिए चैलेंज कर दिया। उन्होंने अपनी और डॉक्टर आसिम की जमानत पर डील की बातों को मुस्तरद किया और कहा, कोई इदारा पकड़ कर नहीं लाया, अपनी मर्जी से आया हूं और सफाई पेश करूंगा। तफसील बता रहे हैं शाकिर सुल्तान। आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान में एंट्री के बाद पीपल्स पार्टी ने तेवर बदल ली है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शर्जील मेमन भी अदालत से जमानत हासिल करते ही नून लीग के सामने डट गए। 5 अरब रुपए से जायद की करप्शन के 2 रेफरेंसेस में जमानत से मुताल्लिक दरखास्त पर शर्जील मेमन सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत में वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है, लिहाजा शर्जील मेमन को जमानत दी जाए।
अदालत आलिया ने 20-20 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए जमानत मंजूर की, तो साबिक सूबाई वजीर ने सबसे पहले अपनी और डॉक्टर आसिम की जमानत पर डील की बातों को मुस्तरद करते हुए अपनी सफाई पेश की। नवाज शरीफ जैसे डिक्टेटर की पैदावार से किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। हम मुकाबला करेंगे, हर महाज पे इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे नवाज शरीफ का और उसके चमचों का। शर्जील मेमन ने नून लीग को ललकारते हुए चौधरी निसार को मुनाजरे का चैलेंज किया। क्या चौधरी निसार साहब के मातहत इदारे इतने ना इल्म थे, ला इल्म थे, उनको पता नहीं था कि मैं मुल्क में मौजूद नहीं हूँ और मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। शर्जील मेमन की दरखास्त जमानत की समाअत 17 अप्रैल को होगी। शाकिर सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर दें आपको, मेयर कराची वसीम अख्तर पीपल्स पार्टी के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कराची पर वो लोग काबिज हैं जिनका यहाँ मैंडेट ही नहीं, जो महकमे पैसे नहीं बना सकते वो मुझे दे दिए। उनका यह भी कहना था कि शहर कचरे का ढेर बना हुआ है, शहर में एक वक्त में 2 जगह आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड उसे बुझा नहीं सकता। मुझे जब पता चला कि एक और बड़ी खबर देंगे आपको, फैसलाबाद में वुकला ने जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के वाक़े की फुटेज सामने आ गई है। लॉ डिपार्टमेंट के तालिब इल्म ने जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पर मुकदमा दर्ज करवा रखा था। गार्ड्स अदालत में जमानत कराने आए थे। आपको ये खबर दें, जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स अदालत में जमानत कराने आए थे। फैसलाबाद में वुकला ने जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पर किया। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तशद्दुद के वाक़े की। इस फुटेज को आप देख सकते हैं। लॉ डिपार्टमेंट के तालिब इल्म ने जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड पर मुकदमा भी दर्ज करवा रखा था और इस वक्त जो आप फुटेज देख रहे हैं वुकला का बार रूम जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड पर तशद्दुद किया गया, इस फुटेज में देखा जा सकता है। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लॉ डिपार्टमेंट के तालिब इल्म ने जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पर मुकदमा दर्ज करवा रखा था। गार्ड्स अदालत में जमानत कराने आए थे और उसी मौके की ये फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि वुकला का बार रूम है ये, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पर तशद्दुद किया जा रहा है। फैसलाबाद से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जहां वुकला ने जीसी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पर तशद्दुद किया और तशद्दुद के वाक़े की फुटेज सामने आ गई। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मेयर कराची की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कराची पर उनकी हुकूमत है जिनका इस शहर में मैंडेट ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पाक सरजमीन पार्टी को कौमी परचम बतौर सियासी झंडा इस्तेमाल करने से रोक दिया। और अमेरिकन एयरलाइन के तैयारे का पायलट लैंडिंग से 2 मील दूर चल बसा। मुआविन पायलट ने तैयारे को उतारा।